नमस्कार। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बीएससी पार्ट सेकंड का थर्मोडायनामिक फर्स्ट में जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट गिवन बाय जेम्स पी जूल्स एंड विलियम्स थॉमसन ने दिया था। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, इसकी क्या डेफिनेशन होती है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की। When a gas under a high pressure is allowed to expand into a region of low pressure adiabatically through a porous plug, then there is fall in temperature of gas. This phenomena is known as Joule-Thomson effect। यानी कि कोई भी रियल गैस को अगर हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करते हैं एडियाबैटिकल कंडीशन रुद्धोष्म अवस्था, जिसमें कि ऊष्मा को ना तो हम बाहर दे सकते हैं और ना हम बाहर से ले सकते हैं, तो टेम्परेचर में कमी पोरस प्लग के द्वारा हम गैस को प्रवाहित करते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। इस इफ़ेक्ट को जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। किस तरह से जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक सेटअप है जिसमें चैम्बर ए है जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, पिस्टन लगा हुआ है। चैम्बर बी है जिसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, इसमें भी एक पिस्टन लगा हुआ है। ये दोनों पिस्टन एक पोरस प्लग के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये पूरा जो सेटअप है वो एडियाबैटिकली कंडीशन में है। जब हम लोग गैस पे पिस्टन लगाते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो ए चैम्बर से बी चैम्बर की ओर एक्सपेंड होते हैं। पहले पिस्टन की पोजीशन डॉटेड लाइन पे थी। जैसे ही हमने पिस्टन गैस पे लगाया, गैस की कुछ पिस्टन इस वाली पोजीशन पे आ गया। पहले पिस्टन यहाँ था चैम्बर बी का, एक्सपेंड होने के बाद पिस्टन की पोजीशन आप देख पा रहे हैं ये वाली हो गई। तो गैस एक्सपेंड हुई तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस आई है तो टेम्परेचर में कमी हो गई। तो टेम्परेचर में कमी किस तरह से हुई? हम सभी जानते हैं कि हाई प्रेशर पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं। जैसे ही हमने गैस को पोरस प्लग के द्वारा लो प्रेशर की ओर प्रवाहित किया, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं एक्सपेंड हुए और दूर दूर हुए, जिसके कारण जो उनकी इंटरनल एनर्जी है में कमी आई। इंटरनल एनर्जी में कमी आई, काइनेटिक एनर्जी में कमी आई, व टेम्परेचर में कमी आई। तो ये इफ़ेक्ट हो गया हमारा कूलिंग इफ़ेक्ट। सभी जानते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है P इंटू V। तो वर्क डन इन चैम्बर A P1 इंटू V1 और वर्क डन इन चैम्बर B P2 इंटू V2। नेट वर्क डन क्या होता है? P2 V2 माइनस P1 इंटू V1। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कि ये जो हमारा सेटअप है वो एडियाबैटिकल कंडीशन में है, तो एडियाबैटिकल कंडीशन में डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। अब चूँकि जो हमारा सेटअप है वो एडियाबैटिकल कंडीशन में है तो डेल्टा Q की वैल्यू 0 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा E इज इक्वल टू वर्क रखेंगे हम लोग माइनस P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। तो डेल्टा E क्या होता है? दो एनर्जी का डिफरेंस। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू
ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस P2 इंटू V2 प्लस P1 इंटू V1, माइनस माइनस के साइन एक तरफ, तो E2 प्लस P2 इंटू V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जनरेशन होता है H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू V। तो ये जो हमारा हो जाएगा H2 इज इक्वल टू H1, यह हो जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0, या डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी कि जूल थॉमसन इफेक्ट में जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो 0 होती है, या एंथैल्पी कह सकते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें।